Hello students, welcome back to my channel. Today I'm going to take class for class 11th CBSE board, your first chapter, the living world. Today I'm going to discuss your exercises. What are living or why are living organisms classified? This is your first question, so you can answer it over here in this way. Living organisms are classified mainly to avoid confusion, to make study of the organisms easy, and learn how various organisms are related to each other. हम organisms को classify क्यों करते हैं? कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, जिससे कि उनको हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकें ईजिली उनके बारे में। दे साइंटिस्ट क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट, हमने उसको पहले किंगडम्स में डिवाइड किया, फिर फाइलम्स में डिवाइड किया, क्लास के दिया, ऑर्डर है, फिर जनरा है, फिर दिस स्पीसीज है, और ये सारे जो क्लासिफाइड होते हैं ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है करेक्टर्स के ऊपर। I hope it is clear. Your second question, why are the classification systems changing every now and then? क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा बदलते क्यों रहते हैं? जब हम इस बात के लिए कहते हैं कि वाई क्लासिफिकेशन सिस्टम गोज ऑन चेंजिंग, क्योंकि नई स्पीसीज डिस्कवर होती हैं, नए एडवांसेस होते हैं, जेनेटिक स्टडीज़ नहीं होती हैं, तो उससे लिमिटेशंस जो होते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होते हैं उसमें चेंज होते थे। यही सब एवोल्यूशनरी चेंजेस को देखते हुए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजेस एवरी नाउ एंड देन. How you will write? Classification systems changes due to the discovery of new species, advancements in genetic analysis, the limitations of existing systems, and evolving understanding of evolutionary relationships and environmental factors. Now, the next question, what different criteria would you choose to classify people that you meet often? So here, what different criteria we choose? मतलब अगर हम किसी से मिलेंगे तो किस क्राइटेरिया को चूज करेंगे? सी, जब हम किसी से मिलते हैं, कोई क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो हमारा सोशल सर्कल कैसा है, लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग, सोशल नेटवर्क कैसा है, कैसे हमारा पीपल हमारे मतलब रिलेशनशिप्स को कंट्रोल रिलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, ये सब चीज़ें. तो हाउ यू आर सपोज टू राइट इट हियर? To classify people, we meet often word आप नहीं लिखेंगे, we could use criteria like shared interest, हमारे इंटरेस्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है, सोशल सर्कल्स कैसे हैं, लोकेशन, और इवन बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे हैं. These categories allow for a more structural understandings of our social network and how people relate to each other. We can also categorize on the basis of the level of education, hobbies. इन सब चीज़ों के बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन? व्हाट डू वी लर्न? सी, when we asking about the, जब हम learning के बारे में कहते हैं क्या, it allows us, when we, what do we learn? Identification of the individual's population. It allows us to understand biodiversity. जब हम लर्न करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम ये बायोडाइवर्सिटी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना ज़्यादा वेरिएशंस है, कितना डाइवर्जन है, कितना ज़्यादा एलेबोरेशन है, evolution, how they evolved from one group to the another, and the dynamics of the living thing. और जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो डायनेमिकली हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे ही एक ग्रुप दूसरे से एवॉल्व है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स, पहले जैसे हार्ट है, सिर्फ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है नर्व एक्स में, फिर नर्व कॉर्ड से आपके ब्रेन नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है, फिर धीरे धीरे ब्रेन होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग से रिलेशनशिप क्या है. इट हेल्प्स अस क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, जिससे कि हमको क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहती है. अंडरस्टैंड जेनेटिकल वेरिएशन क्या है, क्योंकि जेनेटिक जीन्स की स्टडी पे तो बहुत कुछ बेस करता है. एंड ट्रेस लीनिएज,
मतलब उसमें लीजिए यानी कि रिलेशनशिप्स कैसे, किस लाइन से, किस कैटेगरी से कौन कैसे कहाँ से एवॉल्व हुआ है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। दिस नॉलेज इज क्रूशियल फॉर फील्ड्स, क्रूशियल मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेडिसिन्स में, फॉरेंसिक साइंस में, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस में। एंड इट ऑल्सो हैज़ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीशीज, यानी कि दो स्पीशीज़ में है, हम उसको कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं नेपालीज हैं, जर्मन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, तो ये स्पीशीज ही तो सब अलग अलग है। एंड द अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन है, और इन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, तो आप जानते हैं इसमें कैपिटल आई है, इसमें स्मॉल आई है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं देखो ये दोनों तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये गलत क्यों? क्योंकि इसमें आई कैपिटल, स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है और जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर, तो इसलिए जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है, मैंजीफेरा इंडिका। Now define a taxon, give some examples of taxa at different hierarchical levels. ये है ना, define taxon, give some examples of taxa at different hierarchical levels. तो जब हम इसकी बात करते हैं, so taxon is a, taxon क्या है भाई? taxa, taxon, taxa is plural, taxon is singular, so it is a unit of classification. इट एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्सा हायरार्कियल मतलब बढ़ते हुए लेवल से कैसे करते हैं, तो देखिए जो सबसे यूनिट सबसे पहले होता है, हम स्पीशीज को क्लासीफाई करते हैं, फिर करेक्टर्स मिलते हुए स्पेशली एक जनरा में जो करेक्टर्स मिलते हैं मैक्सिमम, तो उनको स्पीशीज के कॉमन करेक्टर्स को कंसिडर करके हम जनरा बनाते हैं, फिर जनरा के कॉमन करेक्टर्स फैमिली में आते हैं, फैमिली जो फैमिलीज कुछ कॉमन करेक्टर्स होते हैं तो उनको ऑर्डर में रखते हैं, फिर ऑर्डर्स के जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके क्लास में रखते हैं, फिर उसके बाद फाइलम, एनिमल्स में हम लोग फाइलम करते हैं, प्लांट्स में हम लोग डिवीजन ग्रुप करते हैं, तो ये असेंडिंग है, तो ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। डिवीजन प्लांट, अब प्लांट में फिर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स है, फिर उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा है, मोनरा है, फंजाई है, एल्गी है, और जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म। अब एनिमल्स में फाइलम्स हैं, हम कॉर्डेट्स करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड करते हैं, क्लास में ऑर्डर होता है, फिर उनके ऑर्डर्स होते हैं अलग अलग फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ये सब जैसे ही ऊपर से है, जैसे ही फाइलम इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लास में उससे कम होंगे, ऑर्डर में उससे कम होंगे, फैमिली में उससे कम होंगे, जीनस में उससे कम होंगे, स्पीशीज में उससे कम होंगे, तो ये टैक्स है। अब जैसे इसमें क्या है कि डिस्क्राइब सम एग्जाम्पल, तो इसमें देखिए जैसे हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई में इंसेक्टा ग्रुप में आता है, हाउस फ्लाइज का नाम मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका स्पीसीज नेम है, मस्का जेनरिक नेम है, फैमिली मशेडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा में आता है, क्लास और फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, उसका एक क्लास है इंसेक्टा माइरेपोडा, दूसरा क्लास है। उसी तरह से मैंगो, मैंगो को क्या है, इंडिका स्पीशीज है, मैंजीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपेंडेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलिडिनल, डाइकोटिलिडिनी या डाइकोटिलिडिनस, ये डाइकोटिलिन मींस कंटेनिंग 2 कोटिलिडन्स, और ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियो मींस फ्रूट, सीड इज कवर्ड इनसाइड द फ्रूट, और ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, है? तो इस तरह से उनके क्लासेस जो हैं सारे अलग अलग ग्रुप्स के। अब ये है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अगर हम इसमें टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में देखें द करेक्ट, तो इसमें देखिए स्पीशीज के बाद ऑर्डर, ये गलत है, जीनस स्पीशीज नहीं, सबसे पहले स्पीशीज फिर जीनस फिर ऑर्डर फाइलम, द लास्ट वन इज करेक्ट। सो हियर यू से कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, C1 दिस इज द करेक्ट, पहले स्पीशीज आएंगे फिर जीनस फिर ऑर्डर फिर फाइलम, ये करेक्ट ऑर्डर है। अब 8th वन, ट्राई टू collect all the currently accepted meanings for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other. मतलब ये आपको डिस्कस करना है क्लास में। तो देखिए इसको मैंने आई ट्राई टू राइट, देखिए स्पीशीज दैट द ग्रुप ऑफ एनी प्लांट्स और एनिमल्स, जो स्पीशीज की यही समझ दैट इट इज अ ग्रुप, स्मॉलेस्ट ग्रुप जो को करेक्टर आपस में, इट इज अ सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अदर
natural condition to produce fertile offspring. मतलब स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके कि ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वेदर प्लांट और एन एनिमल डिफरेंट. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, अगर उसमें बैक्टीरियल को दे तो बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज देवर हेल्ड बाय द नेम द स्पीशीज सिस्टम नेचुरली. लेकिन बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोब्स में आता है एंड ये डिपेंड करता है इकोलॉजिकल निके, मतलब इकोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें कि वो सरवाइव करते हैं. हाई टेम्परेचर पे भी हैं, लो टेम्परेचर पे भी है, ऑक्सरिंग्स पे हैं उसके हैबिटेट. तो फंडामेंटल यूनिक जो डाइवर्सिटी है वो बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा है. बैक्टीरिया एक कॉमन गिवन है जिसमें थाउजेंड मिलियंस और बिलियंस ऑफ द बैक्टीरियाज है. तो स्पीसीज का डिमार्केशन मतलब जल्दी इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि जो कंसेप्ट है इम्प्रूवमेंट्स इन द मैटर्स और डिमार्किंग स्पीसीज, जैसे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्लस्टर्स यानी ग्रुप में होते हैं. तो जो ग्रुप में स्पीशीज बैक्टीरियल स्पीशीज जो हैं वो उनके करेक्टर्स, क्योंकि इसका भाई बैक्टीरिया क्लासिफाइड एज ए प्लांट बिकॉज इट हैज अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. ओनली इट इज अ जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स इन द सेंटर एंड इट हैज अ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम कैरेक्टर्स. लेकिन इसका क्रूशियल जो कैरेक्टर्स से होता है फिनोटिपिक और जेनोटिपिक क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स में होते हैं, सेल्स में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसका क्लियर कट डिमार्केशन स्टिल द रिसर्चर्स आर गोइंग ऑन. अभी भी रिसर्च चल रही है, इसका डिमार्केशन करना इतना आसान नहीं है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स. फाइलम. देखिए फाइलम जैसे फाइलम इज द प्राइमरी डिवीजन ऑफ ए किंगडम इंक्लूडिंग वन और मोर रिलेटेड. मतलब फाइलम आप एनिमल्स में होता है, जैसे एनिमल्स के फाइलम आते हैं, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, एकाइनोडर्मेटा है जो 9 फाइलम्स में दे आपके दे, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, ये सब फाइलम. अब इसके क्लास के ऑर्डर जो इंक्लूडिंग वन और मोर, फिर उसके बाद कॉर्डेट्स आ जाते हैं. कॉर्डेट्स को हम क्लास में डिफरेंशिएट करते हैं. सो दिस इज द लार्जेस्ट वन वेयर द मैक्सिमम एनिमल्स आर इंक्लूडेड वन और मोर रिलेटेड टू दी. अब जैसे डिवीजन प्लांट्स में प्लांट किंगडम, अब प्लांट किंगडम को क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जाए. तो क्लासेस में मतलब फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द एनिमल्स. किंगडम इंक्लूडिंग वन और मोर रिलेटेड क्लासेस मतलब मैक्सिमम ग्रुप को है फाइलम में डिवाइड करते हैं. अब फाइलम क्लास यानी कि इन फाइलम से अब इसको हम फर्दर क्लास करते हैं कि जो जो कैरेक्टर्स कॉमन हैं सबके उनको हम एक क्लास में रखते हैं. दे ग्रुप टुगेदर रिलेटेड ऑर्डर, मतलब जो अलग अलग स्पीशीज को फाइनली हम डिवाइड करेंगे क्लास में. जैसे क्लास मैमेलिया है, पाइसेस है, स्पीशीज है, तो इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं कॉमन होते हैं. तो उन कॉमन कैरेक्टर्स के एनिमल्स को हम क्लास में अलग अलग ग्रुप करते हैं. उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स में हम फैमिलीज को ग्रुप करते हैं, रिलेटेड जनरा जो होते हैं उसके ऑर्डर्स होते हैं. और इधर एनिमल्स में भी क्लासेस होती हैं, उन क्लास के हिसाब से उनके कैरेक्टर्स होते हैं. तो ये जो है ज़्यादा है. फैमिली में क्लास से कम मेंबर्स होंगे, इसके सारे फैमिली मेंबर्स क्लास में इंक्लूडेड होंगे, लेकिन इसी क्लास से ये फर्दर डिवीजन हो जाएगा फैमिली में जिसके नंबर सेपरेट होंगे, जो कि ग्रुप में करेक्टर रिलेटेड करेक्टर्स जो है अलग अलग स्पेसिफाइड होंगे. एक ही क्लास में फैमिलीज कई होंगी. तो इसमें जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं. ऑर्डर फैमिली से ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे. द रिलेटेड फैमिलीज यानी कि जो ऑर्डर जो उनमें भी उन कई फैमिलीज में भी जो कुछ अलग अलग कॉमन कैरेक्टर्स एक ग्रुप में आते हैं, तो उस ग्रुप को हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्डर में. अब फिर उसके बाद जब ऑर्डर आते हैं फिर ऑर्डर में हमारे कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं जनरा में, जीनस. सो जीनस इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट इंक्लूड्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. फिर जीनस में स्पीशीज आती हैं. स्पीशीज कैन इंटरब्रीड अमंग देम सेल्फ, राइट. सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट. अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ए प्लांट एंड एन एनिमल. अब जब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की करेंगे तो उसमें आपका जो ये टेबल है, दिस इज द एंटायर आंसर ऑफ दिस वन की दैट टेक्निकल हायरार्कीज. ये देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. जैसे कॉमन मैन है, मैन को आ बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस है. होमो इज द जेनरिक नेम, सैपियंस इज द स्पेसिफिक नेम, फैमिली इज होमिनिडी, it is order is Primata, class is Mammalia and the division is Chordates. Housefly को देखिए, ये Musca domestica biological name, Musca is the generic name, Domestica is the specific name, species name है.
मुसेडी फैमिली है, डैप्टरा ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जेनरा है, इंडिका स्पीशीज है। एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपिंडेस ऑर्डर है, डाइकोटिलिडी क्लास है, एंजियोस्पर्म डिवीजन है। वीट ट्राइटिकम एस्टाइवम, ट्राइटिकम जेनरिक नेम है, एस्टाइवम स्पेसिफिक नेम है। पोएसी फैमिली है, पोएस ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडी क्लास है और एंजियोस्पर्म जो है इसका डिवीजन है। I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video. Thank you.